अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवीशा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से पहले मैं इंडिया के बारे में इतने ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से पहले मैं इंडिया के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जानता था। अगर मैं ये वीडियो ना जानता तो मुझे इतने ज़्यादा फैक्ट्स इंडिया के बारे में कभी नहीं पता चलने थे। तो आज की वीडियो में हम 34 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया के बारे में। वैसे तो 34 से बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतनी ज़्यादा आबादी है और पाकिस्तान से तो ये बहुत हद तक बड़ा मुल्क है। और कुछ 2030 तक जो है वो हो सकता है कि इसकी आबादी जो है वो चाइना को भी क्रॉस कर जाए। और इतने बड़े मुल्क में 34 नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरे सामने 34 फैक्ट्स की ये वीडियो आई है, तो आज हम इसके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। होप सो यू विल लाइक द वीडियो। सो बगैर वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं जी। हम इन फैक्ट्स को देखते हैं जी, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं इंडिया के जो कि आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। मैंने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, मैंने जस्ट जो है वो कुछ थोड़ा सा पार्ट देखा था क्योंकि इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा जी आपके साथ ही ये वीडियो देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि इसरो की पहली रॉकेट को साइकिल पर लिया गया था। शायद आप इस बात को जानते होंगे, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि भारत में हर साल जितने बच्चे जन्म लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी की बराबरी की होती है। मतलब इतनी ज्यादा आबादी है, हो सकता है इसमें कोई शक नहीं है कि आबादी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर जो है वो बच्चे पैदा होते हों। और इसमें मैं 100% श्योर हूँ कि ये बिल्कुल फैक्ट है और 100% जो है वो ट्रू बात हो सकती है। और क्या आपको ये भी पता है कि महाराष्ट्र की लोनार झील पृथ्वी से एक उल्का टकराने के बाद बनी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आज की वीडियो में हम भारत से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ रोचक, मजेदार और जानकारी से भरे हुए तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1। शायद आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था। फैक्ट नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और इसीलिए भारत को दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता माना जाता है। और इंडिया का नाम भी इंडस यानी कि सिंधु नदी से ही लिया गया है। आजाद होने के बाद भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। फैक्ट नंबर 4। अगर भारत की तिरुपति बालाजी और काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल आने वाले लोगों की संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये वेटिकन सिटी और मक्का में आने वाले लोगों से भी ज्यादा है। उनका जो कुंभ का मेला है उसमें भी मैंने लोग देखे हैं, इतने ज्यादा लोग आते हैं, आबादी भी है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू भी जो है वो इंडिया के अंदर रहते हैं और तकरीबन जो है वो अब 1.25 अरब से भी ज़्यादा आबादी हो चुकी है, तो इसमें कोई शक नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 5। ये बात आप सब जानते होंगे कि हर 12 साल में कुंभ मेला को आयोजित किया जाता है और इसमें इतने सारे लोग आते हैं कि इस भीड़ को स्पेस में भी देखा जा सकता है। और ये एक अनोखा मौका होता है जिसमें एक ही जगह में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। मैं पहले परेशान होता था कि यार ये कुंभ का मेले में बिछड़े हुए, मूवीज के अंदर हम देखते थे कि जैसे कोई दो भाई मिले हों किसी मूवी के अंदर और वो बोलते हों कि यार कुंभ का मेले के अंदर ये बिछड़े हुए हैं। तो फिर मैंने कुंभ के मेले के लिए सर्च किया तो मुझे पता चला वाकई इस भीड़ के अंदर तो भाई बिछड़ना बनता है कि कहीं पे भी हाथ छूट गया तो फिर आप, लेकिन यार आजकल तो डिजिटल दौर है, पहले के ऐसा होता होगा कि, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे जिनको कुछ नहीं मालूम होता होगा वो बिछड़ भी सकते हैं, जहाँ पर लाखों की तादाद में, लाखों से में तो करोड़ भी हो सकती है, कोई इतनी ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। तो लगता है कि उससे भी ज़्यादा लोग इसके अंदर इकट्ठे हो तो बिछड़ना पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है। फैक्ट नंबर 6। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है, लेकिन पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सबके मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें पाई जाती हैं। ये मस्जिदें बेसिकली जो है, क्योंकि कुछ ऐसी मसाजिद भी हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बनने से मतलब आज़ादी से पहले की भी मौजूद हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो है वो इंडिया के अंदर जो है तकरीबन 20 से 25 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं। और ये मैंने आबादी जो है कुछ अर्से पहले इंटरनेट में भी रिसर्च की थी कि अब इंडिया की आबादी के अंदर जो है वो मुसलमानों की संख्या मतलब तादाद बढ़ती जा रही है।
और भारत में कुल 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। फैक्ट नंबर 7, अभी आप सब लोग हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली विश्वविद्यालय को तक्षशिला में बनाया गया था और इसे लगभग 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था और उस वक्त देश विदेश से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। फैक्ट नंबर 8, लखनऊ सिटी की मंटेसरी स्कूल छात्रों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है और यहाँ पर 45,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। ज्यादा तादाद, मैंने वाकई जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और इतने ज़्यादा बच्चे एक ही जगह पर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हों। ये हो सकता है जैसे इंडिया में हो सकता है या फिर चाइना में हो सकता है। चाइना जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं देता, वो जो है वो उसके पास इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो 45 इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे एक स्कूल में नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी कम है, बनिस्बत जो है वो इंडिया के बहुत ही इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 9, इंडियन रेल की बात करें तो अभी इंडियन रेलवेज में 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और ये कई देशों के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 10, भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा बोलने वाला देश है। ये बात शायद आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में पूरे दुनिया भर में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी कुल तादाद की 25% भारतीय होने वाली है। 2030 तक की मैंने रिसर्च पढ़ी है कि 2030 में जो है वो तकरीबन पूरी दुनिया की आबादी का जो है वो 25% होने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बनिस्बत चाइना ने बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ पर, क्योंकि जो है ना जो इनके पुअर सिटीज़न है, मतलब गरीब ज़्यादातर गुर्बत भी है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर मुल्क है, तो उसमें गरीब भी होना कोई इसमें जो है वो ऐसी बात नहीं है कि उसमें गरीब बिल्कुल भी नहीं हो सकते। गरीब भी हैं, बहुत पुअर भी हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, और अमीर भी दुनिया के अमीर लोगों में से भी इंडिया के पास, और टेक्नोलॉजी में भी अब ये पाकिस्तान से तकरीबन 10 से 15 साल आगे हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। फैक्ट नंबर 11, जैसे कि पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की पहली रॉकेट को साइकिल में लिया गया था और हमारी पहली सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी बैलगाड़ी से लिया गया था, लेकिन आज इसरो और हमारी स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो इसे दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 12, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी में एक उल्का आके टकराई थी और इसी की वजह से झील का निर्माण हुआ था। फैक्ट नंबर 13, अंग्रेजी अभिनेता सर बेन किंग्सले का असली नाम कृष्णा पंडित भाजी है और उनके जो पूर्वज थे वो भारतीय हैं। फैक्ट नंबर 14, भारत का एक गांव है जिसके कोई भी घर में दरवाजे नहीं होते हैं। इस गांव का नाम सनी सिंगनापुर है और ये महाराष्ट्र में है। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में कभी भी चोरी नहीं होती है और लोगों का ये विश्वास है कि जो भी यहाँ चोरी करेगा उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा और इसी वजह से इस गांव में अभी तक पुलिस स्टेशन भी नहीं है। या मजहबी तौर पर मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगते हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ पर जो है वो चोरियाँ बिल्कुल भी नहीं होती। और जब चोरी नहीं होती, लेकिन दरवाज़ा तो होना ज़रूरी भी है, लेकिन उनके अपने रूल्स, अपनी जो है वो कह सकते हैं सकाफत हो सकती है कि उस पूरे शहर की या पूरे गांव की, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो दरवाजे बिल्कुल भी नहीं रखते। फैक्ट नंबर 15, मैग्नेटिक हिल जो कि लेह में है, इस पहाड़ के ऊपर अगर आप गाड़ी रखेंगे तो ये उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। पहले ये बात सिर्फ कहानियों में था, लेकिन अब इस बात को काफी सारे लोग जान चुके हैं। फैक्ट नंबर 16, विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के शतरंज के बादशाह हैं, वो दुनिया के पहले शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने नॉकआउट टूर्नामेंट और मैच 3 अलग अलग टाइप में विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं। एक और बात मैं बताना भूल गया कि जो शतरंज का खेल है इसको भी भारत में शुरू किया गया था। फैक्ट नंबर 17, इसमें जो है वो इंडिया के अंदर सिर्फ यही खेल नहीं है, इंडिया की जिम्नास्टिक, इंडिया का डांस और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मूवीज़ भी मैंने देखा था, इसी के अंदर शायद मैंने फैक्ट्स में देखा था कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मूवीज़ भी रिलीज होती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ एक साल में इंडिया में रिलीज होती हैं, वो भी शायद बताने वाले हैं। आपके शर्ट्स में जो बटन्स लगे हुए हैं, इनका आविष्कार भी सबसे पहले भारत में हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्केल, शैम्पू, जीरो, पाई की वैल्यू, त्रिकोणमिति, बीजगणित या फिर कलन का आविष्कार भी भारत में हुआ था। इसके अलावा मोतियाबिंद सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी भारत में की गई थी। फैक्ट नंबर 18, भारत में डॉल्फिन पकड़ने पर प्रतिबंध है और वैसे भी डॉल्फिन्स को भारत में कोई इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 19, भारत की तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में
कार्यालयों की संख्या में 2007 के बाद करीब 6 गुना इजाफा हुआ है और अभी सिंगापुर के मुकाबले भी बेंगलोर में ज्यादा ए ग्रेड के कार्यालय मौजूद है। फैक्ट नंबर 20, ये बात शायद आप सभी जानते होंगे कि भारत में हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 21, और ये बात भी शायद आप सब जानते होंगे कि भारत अभी दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। फैक्ट नंबर 22, आप सभी को जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत में हर साल 32,719 हत्याएं की जाती है और इसमें भी भारत पूरे दुनिया में पहले नंबर पे है। ये कम बता सकता है क्योंकि इतने बड़े शहर में इससे ज़्यादा हो सकती है, तो मैं इस फैक्ट को थोड़ा सा मजीद जो है अमेंड कर दूं कि ये इससे ज़्यादा हो सकती हैं। इतनी तो मैं भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं होती, तो इस वजह से ये तो वो फैक्ट्स हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं और जो कलेक्ट होती है डिफरेंट डेटाबेस के अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 23, कर्मनासना नदी को भारत में एक शापित नदी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस नदी को छुएगा तो उसकी सभी योजनाएं फेल हो जाएगी। फैक्ट नंबर 24, इतिहास के दो बड़े धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में ही स्थापित किए गए थे। फैक्ट नंबर 25, हिमाचल प्रदेश में छयाल नाम की एक जगह है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच मौजूद है और इस सी लेवल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई में मौजूद है। फैक्ट नंबर 26, मोहाली में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था तब इसे लगभग 15 करोड़ दर्शक एक साथ देख रहे थे। फैक्ट नंबर 27, मैच और 15 करोड़ तो कम ही है, इससे ज्यादा ही होंगे जो लोग, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा जाता है। और मैंने पीछे एक रिएक्शन भी दिया था एक वीडियो पे कि पाकिस्तान और इंडिया का जरूर मुकाबले होने चाहिए और ये मुकाबले जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन के लिए, बाकी पूरी दुनिया के जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इन मैचेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सोचना चाहिए इंडियन और पाकिस्तानी बोर्ड को कि ये मैचेस किसी न किसी तरीके से ज़रूर जो है, वर्ल्ड कप में तो आ जाते हैं, वर्ल्ड कप एशिया कप इस तरह से, लेकिन सीरीज भी इनके दरमियान होनी चाहिए। हमारे जैसे क्रिकेट लवर जो है वो इस तरह के मुकाबले तो ज़रूर देखना चाहते हैं। दुनिया की पहली ग्रेनाइट मंदिर जिसका नाम बृहदेश्वर मंदिर है और ये तमिलनाडु में मौजूद है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और इसको बनाने के लिए बस 5 साल लगे थे। फैक्ट नंबर 28, 17वीं सेंचुरी के दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था और आज भी भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मौजूद है। फैक्ट नंबर 29, सुपर कंप्यूटर बनाने में भारत अभी यूनाइटेड स्टेट और जापान के बाद तीसरे नंबर पे है। फैक्ट नंबर 30, दुनिया की सबसे बड़ी रोड नेटवर्क भारत में मौजूद है और पूरे भारत में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा जाए तो 19 लाख माइल से भी ज्यादा सड़कें पाई जाएंगी। फैक्ट नंबर 31, पूरे दुनिया के मुकाबले भारत में शाकाहारी लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। रिलीजियस वजह से जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम तो गोश्त वगैरह खा लेते हैं, लेकिन इंडियन के अंदर जो हिंदू धर्म वाले हैं उसके अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ जो है वो मतलब सब्जी वगैरह खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। यहाँ तक कि पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड और KFC की तरफ से भारतीयों के लिए स्पेशली शाकाहारी मेनू लागू किया गया था और इनमें से पिज्जा हट की तरफ से सबसे पहले शाकाहारी रेस्टोरेंट भारत में खोला गया था। फैक्ट नंबर 32, मेघालय में चेरापूंजी नाम की एक जगह है जहां पर पृथ्वी की किसी भी जगह के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश होती है। फैक्ट नंबर 33, मार्शल आर्ट्स को सबसे पहले भारत में शुरू किया गया था और भारत ने पूरी दुनिया को योग विद्या भी सिखाया था जो कि लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। फैक्ट नंबर 34, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़े परिवारों में से एक भारत में मौजूद है जिसमें एक आदमी के 39 पत्नियां हैं और उसके कुल 94 बच्चे हैं। तो दोस्तों ये थी भारत से जुड़े हुए कुछ रोचक, मजेदार और जानकारी से भरे हुए फैक्ट्स को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोगों को पसंद आया है कि नहीं आया, आप लोगों ने कमेंट में मुझे जरूर बताना है। सो ये वीडियो देखने के बाद जो है वो और ज़्यादा बेसिकली इन्फॉर्मेशन ही है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल करनी चाहिए। मुझे तो बहुत कमाल के ये फैक्ट्स लगे हैं और इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स होंगे जो कि इस एक वीडियो के अंदर तो नहीं बताए जा सकते। तो ये मेन जो 34 फैक्ट्स थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, सो उस पर मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।